वैलेंटाइंस डे है और फाइनली आशिकों का जो एक हफ्ते से त्योहार चल रहा था, कभी रोज़ डे, कभी टेडी डे, कभी चॉकलेट डे, वो खत्म होने को आया है। लेकिन जिस तरीके से वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या आप में से कोई जानता है कि वैलेंटाइंस डे के पीछे की कहानी क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्यार का त्योहार लोग मनाते हैं, ये वाकई किसी के प्यार के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता होगा? वैलेंटाइंस डे के पीछे की क्या डार्क स्टोरी है? क्या इसके बारे में कभी सोचा है? और नहीं सोचा तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज ज्ञान अड्डा के एपिसोड में आपको वैलेंटाइंस डे की डार्क हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि वैलेंटाइंस डे, जैसा कि हम जानते हैं, ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ये पहले रोम में मनाया जाता था और इसे मनाए जाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। 13 से 15 फरवरी तक के बीच में वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन किया जाता था और ये बेसिकली रोम में जोड़े बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन आज ये जितना हैपनिंग है, ये उस दौरान काफ़ी ज़्यादा अलग था। इसमें काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी जाती थी और ये कुर्बानियाँ अक्सर जानवरों की हुआ करती थी। रोम के नौजवान गाय या बकरी, इन चीज़ों की बलि चढ़ाया करते थे। और तो और ये यही नहीं रुकता था, बलि चढ़ाने के बाद उनकी जो स्किन होती है उनसे विप किया करते थे, यानी कि मारा करते थे। और मारते किसे थे? तो महिलाओं को मारते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं पर किसी तरीके का अत्याचार था, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो फेस्टिवल मनाया जाता था, इसे लुपरकेलिया कहा जाता था, जो कि 13 से 15 फरवरी के बीच में होता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पुरुष हुआ करते थे उस दौरान वो जानवरों की बलि देते थे और उनके चमड़े से औरतों को मारा भी करते थे। लेकिन इससे ये माना जाता था कि औरतों की फर्टिलिटी को ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए महिलाएं एक कतार में खड़े होकर उस चमड़ी से मार खाने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस तरीके से उनकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये यहीं खत्म नहीं होता था, इसमें एक लॉटरी सिस्टम भी होता था जिसमें चिट्स निकाली जाती थी। यानी कि एक पुरुष चिट उठाता था, जिस महिला के साथ उसका नाम आ जाता था उसके हाथ में, वो उसकी पार्टनर बन जाती थी। और लोगों को लगता था कि ये मैच मेकिंग एक फेस्टिवल है, क्योंकि कई बार लुपरकेलिया के दौरान जो जोड़े बनते थे वो शादी भी कर लेते थे। इसीलिए जो नौजवान थे, जो नव युवतियाँ थी, वो इस फेस्टिवल का 13 से 15 फरवरी के बीच का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके जीवन का प्यार उन्हें इसी दौरान मिल जाएगा। और इसीलिए इस फेस्टिवल का लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार करते थे। लेकिन 496 एडी में इसे बदल दिया गया और पोप गेलेशियस ने, यानी कि 5th सेंचुरी के एंड तक पोप गेलेशियस ने लुपरकेलिया को सेंट वैलेंटाइंस डे बना दिया। और ये था सेंट वैलेंटाइन को ऑनर करने का उनका एक तरीका। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये सेंट वैलेंटाइन कौन थे। तो आपको बता दूं कि ये सेंट वैलेंटाइन वही है जिनके प्यार की कुर्बानी की वजह से आज सब कोई वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बात फिर से एक बार जाती है रोम की तरफ, वहाँ पर एम्परर क्लॉडियस II थे। उन्होंने जो सिपाही थे उनकी शादी पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने का कारण ये था क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी के बाद जो सिपाही है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और देश के प्रति जो उनका सेवा भाव है वो कम होने लगता है, वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे सिपाही जिनकी शादी नहीं होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, फौज में अपना ज़्यादा योगदान दे पाते हैं। ऐसे में उन्होंने सोल्जर्स की शादी पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था। लेकिन अब लोग हैं, लोगों में दिल है और दिल है तो प्यार होना लाजमी है। ऐसे में सेंट वैलेंटाइन ने ये प्यार करने वालों को मिलवाने का काम किया और वो सोल्जर्स की शादी छुप छुप कर करवाते थे। जब एम्परर क्लॉडियस II को इसकी भनक लगी तब उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। उन्हें जेलर की बेटी से प्यार भी हो गया। जेलर की बेटी जो थी वो अंधी थी। जेलर की बेटी से उन्होंने अपना प्यार जताया भी, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी जो है वो किसी मोड़ तक नहीं जा पाई। और 14 फरवरी जब सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी, उस दिन उन्होंने एक खत भी लिखा था जेलर की बेटी के लिए, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थी, यानी कि देख नहीं पाती थी। लेकिन सेंट वैलेंटाइन उसे अपना दिल दे बैठे थे और 14 फरवरी को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। और उसके बाद एक बार फिर से रोम में सोल्जर्स की शादी जो थी वो काफ़ी वक्त तक रुक गई। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने अपने जीवन काल में जो किया लोगों के लिए, जिस तरीके से अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपने प्यार को बलि चढ़ाकर दूसरों के प्यार को इस तरीके से उन्होंने मुकम्मल कराने के लिए अपनी कोशिश की, वो लोगों ने याद रखी और उन्हीं के ऑनर में अब वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।